तो आइए हम शुरू करते हैं फिर से सेंटेंस के बारे में। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, तो एक बार रिवीजन करते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस में क्या क्या जानकारी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहली जानकारी हमें होनी चाहिए कि एक सेंटेंस जो होना चाहिए वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। कमेंट में बॉक्स आप भी लिखते चलिए सेंटेंस के बारे में क्या जानकारी चाहिए। इस एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में होता है। दूसरा, उसका कोई कंप्लीट सेंस होना चाहिए। तीसरा, वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और लास्ट में किसी न किसी मार्क्स पर खत्म होता है या सिंबल पर खत्म होता है, यानी फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इन पर। ठीक है। उसके बाद अगली बारे में हमको क्या जानना था कि एक सेंटेंस बिना वर्ब के सेंटेंस कोई भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, यानी ये सेंटेंस कांट बी कंप्लीट विदाउट अ वर्ब, क्योंकि वर्ब जो होता है वो सेंटेंस की आत्मा होती है। सेंटेंस वर्ब के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद 5 प्रकार के हमने सेंटेंस के बारे में बात किया था। फर्स्ट प्रकार, फर्स्ट टाइप क्या है सेंटेंस की, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप सेंटेंस की क्या है, असर्टिव आर स्टेटमेंट सेंटेंस। दूसरी प्रकार क्या है सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस। दूसरा, तीसरा टाइप्स क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमने इसके बारे में पूरी बात कर ली थी। इस सेंटेंस के बारे में हमने 11 सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था। अब एक एक चीज के बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसे इसमें कहता है कि सेंटेंस का जो पहला है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है ये, अफर्मेटिव है, यानी ये सीधा सेंटेंस है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अरुणी एक ओबीडियंट स्टूडेंट है। ठीक है। उसके बाद जब दूसरे की बात करता है तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस की झलक मिलती है, क्योंकि वो कहता है ही डिड नॉट अब्यूज एनीवन, उसने किसी को गाली नहीं दिया। अब्यूज मतलब क्या होता है, गाली देना। एनीवन मतलब किसी को, किसी को। ठीक है। वर्ड पावर भी मजबूत करते चलिए, क्योंकि ग्रामर, वर्ड पावर किसी भी इंग्लिश को सीखने के लिए उसके वर्ड पावर बहुत जरूरी होते हैं। हिंदी में वर्तनी जरूरी होती है, शब्दकोश जरूरी होते हैं, संधि जरूरी होता है। इसी तरीके से इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड पावर बहुत जरूरी होता है। आगे की बात करते हैं, डू यू लाइक ट्रेवलिंग, यानी क्या तुम्हें यात्रा करना पसंद है, क्या तुम्हें यात्रा करना पसंद है। तो इसमें कैसा भाव आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेट कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, जैसे हु आर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी इसमें पूछ रहा है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन कौन थे। इसमें पूछ रहा है चंद्रशेखर वेंकट रमन कौन थे। सेम यही सेंटेंस देखिए। उसके बाद अगली बारी आती है इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस कौन कौन से हैं, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें क्या हो रहा है, या तो आदेश दिया जा रहा है या तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे आप पूछ कहते हैं मम्मी से या पापा से, मम्मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो ये क्या है, आप किस मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि पापा आपको डांटते हैं ना, कि जब आप कूदते हैं फांदते हैं कहीं इधर उधर, तो बोलते हैं ना डू नॉट मेक अ नॉइज, मतलब शोर मत करो। ये भी आदेश देना हुआ। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या करता है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या करता है, आदेश देता है, रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, आदेश देता है, रिक्वेस्ट करता है। जैसे लेट्स दिस चाइल्ड प्ले हियर, लेट दिस चाइल्ड प्ले हियर, मतलब इस बच्चे को यहां खेलने दो। ये भी क्या हो रहा है, आदेश दिया जा रहा है या किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये सब कैसे सेंटेंस हुए, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। अब बारी आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि आप कोई चीज अचानक से देख लेते हैं, या जैसे कि इंडिया जीतने वाली नहीं है और अचानक से इंडिया जीत जाती है, तो कहते नहीं वाओ इंडिया वन द मैच। ये कौन से सेंटेंस हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। जैसे आपने बोल दिया हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, मतलब ये इंद्रधनुष कितना सुंदर है। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, कितना सुंदर है। जैसे अलास, अलास मतलब बड़े दुख के साथ, कि कितने कम एज में, कितने कम
एज में ही रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, यानी वो दिवंगत हो गई थी। मृत्यु होना, दिवंगत होना, ठीक है। अब जैसे अब बारी आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, यानी आप, भगवान आपका भला करे और एक पुत्र प्रदान करे। मे यू लिव लॉन्ग, यानी आप चिरंजीवी भव, मतलब आपकी आयु लंबी हो। तो इस तरीके के जो आप होते हैं, आशीर्वाद देने वाले वाक्य होते हैं, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ठीक है। अब जैसे असेटिव सेंटेंस है, उसके अंत में फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप असेटिव सेंटेंस के अंतर में। लेकिन जब इंट्रोगेटिव पूछोगे तो ये क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। क्वेश्चन मार्क्स के बारे में बात करेंगे। अगर बारी आती है, ठीक है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी में ये लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, एक ऊपर पाई खींचते हैं और नीचे एक डॉट लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक्सरसाइज। अब देखिए, आपको एक्सरसाइज करना है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे। वहां पे आपको ये वीडियो भी पूरी मिल जाएगी और ये एक्सरसाइज के लिए आपको ये सीट मिल जाएगी। लेकिन बिना एक्सरसाइज किए यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, यू कैन नॉट रीड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आप किसी भी चीज को पढ़ें तो उसको साथ साथ एक्सरसाइज करते रहिए। जैसे इसमें क्या लिखा है, राइट द काइंड ऑफ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ ईच सेंटेंस, यानी ये जो दिए गए हैं 10 हमारे पास सेंटेंस, इसके सामने ये लिखना है कि ये कौन से सेंटेंस हैं। जैसे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव आर या क्वेश्चन सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आपको इसके सामने ये सीट भरनी है। मैं एक बता देता हूं, जैसे वी रीच द रेलवे स्टेशन, हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए, यानी ये असर्टिव है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। अगली बारी आती है एक्सरसाइज 2 की। एक्सरसाइज 2 में आपको क्या करना है, बिगिन द सेंटेंस विद कैपिटल लेटर, यानी सेंटेंस को कैपिटल लेटर से शुरू करना है, एंड यूज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एंड एंड विद द नेसेसरी, यानी जहां जरूरत है वहां ये मार्क्स भी लगाने हैं। ठीक है। अगला एक्सरसाइज है हमारा, यूज दिस वर्ड एज वर्ब एंड मेक असर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस एज यू कैन, यानी दिए गए जो वर्ब्स हैं, ये सभी वर्ब्स हैं जो दिए गए हैं, इनको आपको लेना है और अपने हिसाब से 3, 4, 5 प्रकार के सेंटेंस बनाने हैं। जैसे टेक, टेक को उठाए, टेक मतलब क्या होता है, टेक मतलब लेना। ठीक है। जैसे आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं, एक असर्टिव बन गया। वाज को उठाया, जैसे ही वॉज गुड प्लेयर, बन गया असर्टिव सेंटेंस, बन गया ही वॉज अ गुड प्लेयर, ही वॉज अ गुड प्लेयर। अब इसी को नेगेटिव बनाना है, तो ही वाजंट या वाज नॉट अ गुड प्लेयर। ठीक है। इसी तरीके से हमें सभी एक्सरसाइज को पूरे करने हैं। ठीक है, ये सभी एक्सरसाइज दिए गए हैं, आपको इनको पूरे करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक कंप्लीट सेंस एज मोर यू कैन। अब देखिए, ये सब जो वर्ड दिए गए हैं, ये सब जो सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इनको प्रॉपर ऑर्डर में बनाना है। क्या लिखा गया है, रीअरेंज, यानी रीअरेंज मतलब ये अरेंज नहीं है, इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके जिसका एक कंप्लीट सेंस निकले वो आपको बनाना है। जैसे आपसे कह दिया जाए ये क्या है, ये वाला सेंटेंस पढ़िए, एनी हैव यू मनी, ये ऐसा कोई तो सेंटेंस होता ही नहीं है। तो क्या बनाओगे आप, हैव यू एनी मनी, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। आपके पास कुछ पैसे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, हैव यू एनी मनी।
ठीक है। अब जैसे कि क्या है, कंट्री इज इट वास्ट, यानी कंट्री इज इट वास्ट, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, नहीं। तो इट इज, अब इसका दूसरे वाले का क्या बनाना है, इट, पहले शुरू करेंगे कैपिटल लेटर से, इट इज अ वास्ट कंट्री, COUNTRY। वास्ट के बारे में आपको पता करना है कि इसकी मीनिंग क्या होगी। अब जैसे ये है योर कंप्लीट होमवर्क, ये क्या है, योर कंप्लीट होमवर्क क्या है, ये कोई सेंस बन रहा है, नहीं। तो इसको बनाना है कंप्लीट, COM, पहले कैपिटल लेटर से, PLETE, कंप्लीट योर होमवर्क, WORK, फुल स्टॉप, यानी अपना होमवर्क पूरा करो। ये सभी एक्सरसाइज आप कर लेंगे तो आपको सेंटेंस की पूरी जानकारी हो जाएगी। और हमें बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। जितना ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर होगा, मैं उतना ही मोटिवेटेड होके पढ़ाऊंगा। अगला चैप्टर होगा हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को लेकर। और इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट हमें करिएगा। जय हिंद, जय भारत।